कि ये परिवार कितना डरा हुआ है या परिवार कितना सुरक्षित महसूस करता है कि कितने कैमरे लगे हुए हैं। दिख रहा है कि सब तरफ कैमरा है, मतलब एक एंगल भी मिस ना हो किसी का। देखिए तो यहाँ वहाँ वहाँ पोल पे ऊपर। तो ये भी नहीं जानते हम लोग कल तक रहेंगे भी कि नहीं। कल परसों गांव में फायरिंग करा था उन्होंने अपने घर के पास से। वो इतना कह रहे हैं कम से कम 1-2 सिपाही भी हमारे घर के पास खड़ा कर दिया। कि देखिए इतनी सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद भी अगर एक परिवार सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है तो शर्म आना चाहिए। ऐसे थाना को बंद करवा दीजिए, दारू का अड्डा कहीं नहीं खोलवा देते हैं इससे अच्छा। अभी मौजूद है रसूलपुर थाना क्षेत्र, जो सारण का जो घटना हुआ है, हृदय विदारक ये घटना है। जिस तरह से जिसको कहते हैं ऑनर किलिंग कहिए और शादी विवाह का मामला कहिए या राजनीति का करिए या प्रशासन की बेहूदगी का कहिए, जो भी कहिए सब कुछ है इसमें तो। और अभी भी उसका डर इस परिवार पे इस कदर है कि ये उनके आप बड़े भैया हुए, कौन हुए? जी, मैं मेरे से छोटा भाई है सूरज, एक बड़े भाई भी है मेरे। अच्छा, तो ये मंझले भाई हुए आप। जी, जी। तो उस दिन आप भी थे गाड़ी में और क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था? आप लोग भी टारगेट थे? अभी भी आपको धमकी आ रही है क्या? जी बिल्कुल, उस समय भी हम लोग टारगेट थे। भाई को मारने के बाद एक गोली मेरे पे चली, भैया पे चली। भैया थोड़ा दूर था, मैं एकदम उनके नज़दीक था। मैं झाड़ी में कूद के अपनी जान बचाया। घटना मेरे आँख के सामने हुई। भाई को बहुत बुरी तरह से पीटा गया लोहे के डंडों से। उसके बाद उसकी छाती पे बैठ के उसको गोली मारा गया है सर में। जो शशि भूषण गिरी और उत्तम गिरी थे, ये कह रहे थे कि सर में सटा के मार वरना नहीं मरेगा। ये बात हमारे दिमाग से आज तक उतर नहीं रही है। आप सामने थे और ये बोला जा रहा था कि सटा के मार नहीं तो मरेगा नहीं। बिल्कुल, सटा के मार वरना नहीं मरेगा, क्योंकि भाई लंबा चौड़ा था। अगर कहीं लगा होता तो हमें पूरा उम्मीद है वो बच गया था, लेकिन एकदम सर में गोली आर पार करी गई है। और ये फोटो हमें दिखाया है इन्होंने, हालांकि कि किस तरह से गोली मारी गई। हम सेंसिटिव है, दिखाएंगे नहीं, लेकिन वो मतलब आप देख के कुछ देर के लिए सन्न पड़ जाते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं क्या। देखिए पीछे में गाड़ी है, दिखाइए गाड़ी का। जिस तरह से ये गाड़ी के साथ हुआ है, यही गाड़ी थी जिसमें आप लोग तीनों बैठे थे? बिल्कुल यही गाड़ी थी, और रेड कलर की गाड़ी है तो कहीं से भी मार्क हो जाएगी। कुछ देर पहले से ही शायद किसी ने बता दिया कि गाड़ी आ रही है। ये लोग आगे से 2 बाइक पर, पीछे से तो इनका घर है ही, कुछ लोग रोड के साइड में, मतलब बहुत ही प्लानिंग के साथ इन्होंने घटना को अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रशासन कभी कुछ नहीं किया आपके, कोई भी एक्शन नहीं हुआ, लोग पे गिरफ्तारी भी नहीं हुई कभी आपके बिहाफ पे। हाँ, इसके पहले बहुत घटनाएं हुई, सब में सबूत दिए गए, कभी कुछ नहीं हुआ। गिरफ्तारी तक नहीं हुई सबूत के बाद भी? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, कभी नहीं हुई। बताइए प्रशासन का रोल कितना घटिया है, मतलब इस केस में, कि इतने सबूत के बाद गिरफ्तारी तक नहीं हुई, मतलब बेल हैंड टू हैंड मिल गया ऐसे ही। जी जी, पुलिस बेल ही मिल गया। कुछ में उनको नाम काट दिए गए, कुछ मुकदमे खारिज भी कर दिए गए हमारे सबूत के बावजूद। जो ये घटना हुई है नेशनल हाईवे पे, सेम उसी जगह पे 6 महीना पहले हम 2 भाई ही थे उस समय, और यही थे सारे हमला करने वाले। इन लोगों ने तब भी हमला किया था, उस समय भी यही प्लान था जान से मार दें। लेकिन उस समय हमारी किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी हमारी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई, सीधा रोड से हम लोग निकल गए। शीशा फोड़ दिया गया था गाड़ी का, चोट लगा था हमें, लेकिन हम बच के भाग गए थे। बताइए इतना खुलेआम, इतना कॉन्फिडेंस कैसे प्रशासन में है, हमें समझ नहीं आता कि प्रशासन इस हद तक गलत लोगों को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है। और बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। नीतीश जी गृह मंत्री हैं, आप किस शासन की बात करते हैं? आप देखिए कि इतने सारे मुकदमा, इनके घर पे जितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए वो तोड़ा गया। देखिए थोड़ा सा दिखाइएगा, कैमरे में दिखेगा तो यहाँ पर का सीसीटीवी तोड़ा हुआ है। तो इस तरह से सारी चीजें की गई हैं। और कितने सारे सीसीटीवी कैमरे लगे थे तोड़ा गया था? सबसे पहले 16 कैमरे लगे थे हमारे घर पे, सब तोड़ दिए गए, ऊपर के 1-2। ये सब आप इसी अंदेशा से लगाएं कि मतलब कुछ हो न जाए? बिल्कुल, हमें अंदेशा क्या, हमने लिखित आवेदन थाने में दिया था लगभग 6 महीने पहले कि हमें जान से मारने की धमकी दी गई है। आवेदन दे के जैसे हम घर आए थे फिर हमला हो ही गया था। फिर हमला हो गया? बिल्कुल हो गया था। बताइए कुछ नहीं, हम दिखाते हैं कि ये परिवार कितना डरा हुआ है या परिवार कितना सुरक्षित महसूस करता है कि कितने कैमरे लगे हुए हैं। मुझे जहाँ दिख रही है मतलब अजीब ही दिख रहा है कि सब तरफ कैमरा है, मतलब एक एंगल भी मिस ना हो किसी का। देखिए तो यहाँ वहाँ वहाँ पोल पे ऊपर में, आप अगर कैमरे की नज़र वहाँ तक पहुँचती है तो देखिए 3 ऊपर में कैमरा। तो इतना प्रोटेक्शन किस बात की जरूरी है भाई किसी घर में? गाँव में तो ऐसे भी समाज, आसपास के लोग पहरेदारी होते हैं, घर का प्रशासन होता है, पुलिस होता है, इसके बाद भी इतना कैमरा लगा के भी इंसान के अगर जान पे खतरा बन जा रही है तो ऐसे प्रशासन छोड़ कर नहीं दीजिए। अपने अपने हिसाब से लोग कट्टा खरीद लेगा, अपनी सुरक्षा कर लेगा।
ऐसी बिहार में ऐसी कानूनी व्यवस्था की ज़रूरत क्या है फिर? एक महिला है जिसकी पत्नी है, जो घर में बैठी है विधवा, प्रेग्नेंट है, उसकी बच्चे की अब फिक्र कोई नहीं कर रहा है, उससे बयान तक नहीं लिया गया। ये किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है? आप कौन सा केस का हैंडल करेंगे, कैसे करेंगे जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं? आप कैसे मात्र एक गवाह है जो आप ये फांसी तक पहुँचाएगी, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है। कल इसी तरह से आएगा, किसी दिन मार के चला जाएगा। तो ये भी नहीं जानते हम लोग कल तक रहेंगे भी कि नहीं। आपको ये डर है कि आप कल तक रहेंगे कि नहीं? यही होगा ना भैया, यही होगा ना। और जब सुरक्षा की बात ही नहीं कर रहा है कोई, तो अब तो यही होगा। बिल्कुल एक बयान नहीं लिया गया है उनका। बिल्कुल यही होगा। अभी वो लगातार धमकी दे रहे हैं, रिश्तेदारों से, हित लोग से खबर भिजवा रहे हैं, जल्दी से मुकदमा लेके वापस लेके यहाँ से सब चले जाओ, वरना एक दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। फेसबुक पर धमकी दी जा रही है, जो मैंने थाने में सब दे दिया है, सब बता दिया है। कल परसों गाँव में फायरिंग करा था उन्होंने अपने घर के पास से। फायरिंग किया था? बिल्कुल फायरिंग किया था। गांव के लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं। हमने थाना प्रभारी के संज्ञान में ये खबर भी बता दी है। हम इतना कह रहे हैं, कम से कम 1-2 सिपाही भी हमारे घर के पास खड़ा कर दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग एकदम 2 आदमी, 2 भाई हैं, उसकी पत्नी है, कोई आएगा मार के चला जाएगा, कोई बताने वाला नहीं होगा। बताइए, ये सुरक्षा मांग रहे हैं, अभी भी इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। और देखिए वहीं पे सामने में आगे में घर है, जो लोग इस तरह की घटना को अंजाम दिए सबको भागे दिए। अपना सगा चाचा भी है। मतलब वही कहना कि आपने जब इस तरह के लक्षणदार हो जाएं तो फिर काहे दुनिया से मतलब आपको बचना, लड़ना। तो ये स्थिति है और ये इनकी गाड़ी है, जिसको मतलब जिस तरह से उस तरफ से ठोका गया था उस दिन, और यहीं से खींच के देखिए इसी तरह से लगी हुई है। इसका टूटल पीछे का हिस्सा था, पीछे का हिस्सा से खींच के निकाला गया था और उसके बाद मारा गया। तो ये स्थिति है, इस तरह की सुरक्षा में हम जी रहे हैं। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइए कि देखिए इतनी सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद भी अगर एक परिवार सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है तो शर्म आना चाहिए। ऐसे थाना को बंद करवा दीजिए, दारू का अड्डा कहीं नहीं खोलवा देते हैं इससे अच्छा।